भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का यह दिव्य ईश्वरमय दिन है। इसे तन मन धन जन के द्वारा परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2077 माघ मास कृष्ण पक्ष और आज द्वादशी तिथि है। आज बुधवार है। वसंत ऋतु चल रही है और ईस्वी सन 2021 दिनांक 10 मार्च
10th March 2021 सुबह के 7 बजने जा रहे हैं। यहाँ ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री चल रहा है। वायु की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहाँ से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 39 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण, शब्द, वाक्य, पंक्ति और श्लोक प्रमाणतः संधि, अन्वय, संगति, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ समेत शंकर भाष्य एवं अष्ट टीका टिप्पणी तत्वार्थ सहित परमेश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल, व्यावहारिक, पवित्र, दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय कृपया श्रद्धा पूर्वक शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की चंचलता से रहित, सावधानी से विक्षेप रहित होकर एकाग्रता पूर्वक यह भगवद गीता श्रवण साधना करे। बाद में मनन, चिंतन, अभ्यास बारंबार करे और यह भगवद गीता ज्ञान अपने वर्तमान जीवन में चरितार्थ करे। अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम। कल हमने अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 39 पर व्याख्यान किया था। उसे कहकर आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छते। भगवान कहते परमात्मा ज्ञान प्राप्ति की योग्यता, पात्रता क्या है? किसी में यदि यह योग्यता, पात्रता है तो परमात्मा ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। 3 पात्रता भगवान ने कही। संयतेन्द्रिय, विषयों, सन्यासी को संयतेन्द्रिय कहते, जो संसार के विषयों से निवृत्त हो चुका है, उपराम हो चुका है। और तत्परः, जो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की साधना परायण है। तत्पर, सतत 24/7, 18 घंटे तत्पर साधना परायण, वो
भी साधना निष्काम ईश्वर समर्पित कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, कोई भी योग, तत्परः और संपूर्ण श्रद्धावान, वेद शास्त्र, आचार्य परंपरा, आचार्य, दैवी शक्तियां, ईश्वरीय अवतार और परमेश्वर में संपूर्ण श्रद्धावान साधक योगी परमात्मा तत्व ज्ञान को प्राप्त होते हैं। लभते ज्ञानम, परमात्मा तत्व के ज्ञान को प्राप्त होकर, लब्धवा, ज्ञानम लब्धवा, अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति, तत्काल ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम घन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु क्या है? सद्गुरु है परमात्मा तत्व, बाकी सब गुरु आचार्य है। तो ऐसे परमात्मा तत्व को प्राप्त होकर पराम शांतिम अधिगच्छति। शांति तीन प्रकार की है ना, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी। तो ये तो लौकिक शांति है, लोगों को चाहिए शांति, चाहिए भौतिक शांति, आसपास माहौल की, अध्यात्म भीतर शरीर मन इंद्रिय प्राण की शांति, और दैवी शक्तियों के प्रकोप से शांति। लेकिन ये कोई अध्यात्म भौतिक दैवी शांति का साधन नहीं है। वो तो भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान में तीन प्रकार के शांति मिलती, लेकिन यहाँ भगवान ने पराम शांति मधि विशेषण लगाया। परम शांति को, परमात्मामय शांति को प्राप्त हो जाते हैं। पराम शांतिम अधिगच्छति। इस प्रकार यह ज्ञान प्राप्ति में तीन योग्यता भगवान ने कही। इसमें देखा जाता है कई लोग संयतेंद्रिय होते हैं तो तत्पर नहीं होते, निष्काम, और कई लोग तत्पर होते हैं तो श्रद्धावान नहीं होते। तो तीनों क्वालिफिकेशन आवश्यक, योग्यता, पात्रता, तो वो परमात्मा ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अब इस प्रकार यहाँ यह मोक्ष नामक परम शांति, जिसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं, जो जिसके सभी संत गुण गाते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वही आत्म साक्षात्कार को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते। अब जो अज्ञानी है, अब इससे विपरीत जो अश्रद्धालु है, संशय आत्मा है, असंयमी है, तो उसके बारे में भगवान कहते कि उसकी तो दुर्गति होती है। कैसी दुर्गति होती है? तो इसके विषय में आगे के श्लोक में भगवान ने कहा, श्लोक नंबर 40, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यते नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः अग्न्यश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न पर न सुखम संशयात्मनः। अब यहाँ जो अज्ञानी है, अज्ञः
च अश्रद्धान, और श्रद्धा रहित है। और तीसरी बात कही संशयात्मा, तो वह परमार्थ से अवश्य विनश्यति, पतित हो जाता है, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, अच्छी तरह परमार्थ से वंचित हो जाता है, परमार्थ से वंचित। क्योंकि ये जो संशय आत्मा है परमार्थ के विषय में, उसे न वर्तमान अयम लोक अस्ति, वर्तमान हियर एंड नाउ प्रॉब्लम, समस्या, अशांति, और भविष्य परह, और मृत्यु के बाद भी अगले जन्मों में भी उसे कहीं सुख चैन शांति नहीं मिल सकती है, न सुखम ही। अरे आध्यात्मिक भौतिक दैवी सुख शांति भी नहीं मिलेंगी, पारमार्थिक तो बात छोड़ो, ये भौतिक सुख शांति, दैवी सुख शांति, अध्यात्म, उससे भी वंचित हो जाता है। इसीलिए यहाँ संशय आत्म शब्द भगवान ने 2 बार। अब जो अज्ञानी है, अज्ञ का मतलब ही अज्ञानी है। अब अज्ञानी किसको कहेंगे भाई? जो परमार्थ को नहीं स्वीकार कर, विवेकहीन है, परमार्थ ज्ञान से रहित है, परमात्मा की सत्ता का स्वीकार नहीं कर, मूर्ख अज्ञानी, तो क्या करता है? वो ये इंद्रिय विषय भोग में डूबा रहे, खाओ पियो मौज करो, यह जगत मीठा, अगला किसने दीठा, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, कर्जा ले लो। अमेरिका में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिकन लोगों के सर पे, एक अमेरिकन के ऊपर 50 लाख डॉलर का कर्जा है, पूरी दुनिया का। और अपने आप को बड़ा समझता है कि हम बहुत ही एडवांस कंट्री। ऋणम कृत्वा धृतम, भोग करो, कर्जा लो, बाकी मरने के बाद कौन आपका कर्जा मांगने आएगा? आप भोग करो और मरो। तो ये अज्ञानी की फिलॉसफी, साइंटिफिक हाई टेक्नोलॉजी, खाओ पियो मौज करो। जो नास्तिक है उसको भी अज्ञ कहते हैं, नास्तिक, बोले ईश्वर है ही नहीं, तो क्या है? ये इंद्रिय विषय भोग है, सामने है वही, तो संसार कैसे चलता है भाई? अरे संसार ये स्त्री पुरुष संबंध करते, विवाह करते, बच्चे पैदा होते, चलता रहता है, बाप गया बेटा आया, बेटा गया पोता आया, पोता गया तोता गया, ये सब भोग विलास करो, इसी के लिए तो जीवन है। वैवाहिक जीवन में भी कोई धर्म कर्म का कोई मतलब ही नहीं, नास्तिक है, केवल पैसा और भोग, इंद्रिय विषय भोग करो, वही तो सक्सेसफुल मैन है ना। आजकल सक्सेसफुल मैन की डेफिनेशन ही ये है कि आपके पास करोड़ अरब रुपये है, सारी भोग के साधन है, और आप सर्व इंटरनेशनल भोग के साधन के साथ इंटरनेशनल भोगी बन गए हो, इसलिए यू आर मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल भोगी और इंटरनेशनल रोगी, क्योंकि इंटरनेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर भी चाहिए भोगी को, तो जाएगा न्यूयॉर्क डॉक्टर की इलाज करने, फिर वहां भी 1 करोड़ का बिल दे के आएगा। तो इस तरह ये जो लोग हैं भोग लंपट, अज्ञानी, विवेकहीन, और उसी में ज्यादातर समाज भ्रमित रहता, उसके फॉलोअर भी करोड़ों लोग कि देखो सक्सेसफुल फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी, क्रिकेट स्टार, पॉलिटिशियन,
ये सब देखो दुनिया में सक्सेसफुल मैन, ये धर्म कर्म करने वाले थोड़ी सक्सेसफुल होते हैं। उसका तो जीवन ऐसे ही धर्म कर्म के चक्कर में ही पूरा। तो वो लोग ऐसी बातें भी करते, डायलॉग भी बोलते, ईश्वर विश्वर नाम की चीज, मैं ही ईश्वर हूँ। अज्ञानी है ना, विवेकहीन है। देखो मेरे पास क्या है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? कुछ नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो ये अज्ञानी विवेकहीन ऐसे ऐसे डायलॉग आप सब सीरियलों में, फिल्मों में, कलाकारों में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में सुनते हैं। तो उसके संस्कार भी पड़ते नहीं, बच्चे को बचपन के ये सब फिल्मी संस्कार होते हैं, तो उसकी बुद्धि फिर वैसे ही काम करने लगती, विवेकहीन अज्ञानी। और फिर उसको न शास्त्र में सदा है, न धर्म में श्रद्धा है, न परंपरा में श्रद्धा है, न दैवी शक्तियों में श्रद्धा है, न ईश्वर में श्रद्धा है, न परमेश्वर में श्रद्धा, यानी संपूर्ण श्रद्धा से रहित है, अश्रद्धाना। केवल उसे श्रद्धा है तो दो जगह है, अर्थ और काम, पैसा, पैसा और भोग, भोग इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, दैट इज एंजॉय, मजा ले लो, डायलॉग भी बोलते हैं। तो इस प्रकार बड़े कूदते हैं, नाचते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, और फिर स्वयं भी परेशान रहते, दूसरों को भी परेशानी अशांति देते, भ्रमित जिसको। अश्रद्धालु और संशयात्मा, और सर्वत्र सदा संशय करने वाले। भौतिक दुनिया में भी संशय करेगा, अध्यात्म में भी संशय करेगा, दैवी शक्तियों में भी संशय करेगा, और परमार्थ में भी संशय करेगा, वेद शास्त्र धर्म में भी संशय करेगा। परमेश्वर को तो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसको संशय है कि परमात्मा है कि नहीं है। यानी जिसको संदेह वाला, शक्की, वहमी, उदास रहता है, संशय युक्त मनुष्य। और संशय करने वाला मनुष्य धर्म और परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। यद्यपि अज्ञानी और अश्रद्धालु भी नष्ट होते हैं, लेकिन संशय आत्मा तो विशेष रूप से नष्ट होता है। इसीलिए सभी पापियों में बड़ा पापी है तो वो है संशय आत्मा, भेद भ्रम। स्वयं भी भेद भ्रम में रहता है, दूसरों को भी भेद भ्रम में घुमाता रहता है। उसकी बुद्धि ऐसे ही चलती है, भेद ब्रह्म, व्यष्टि समष्टि, जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर, सब में भेद भ्रम करे। और इस भेद भ्रम के कारण वह सभी पापियों में बड़ा पापी है। अब भेद भ्रम धर्म में भी करेगा, हम तो हिंदू है, हम तो ईसाई है, हम तो इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कुछ हम नहीं बोलते, हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार इतनी जड़ता होती है, ये संशयात, धर्म के विषय में, दैवी शक्तियों के विषय में, शास्त्र के विषय में, परंपरा के विषय में, ईश्वर के विषय में, परमेश्वर, तो अनेक प्रकार के भेद भ्रम और भ्रांति में वो संशय आत्मा पाप ही करता है। उसका जीवन पापमय ही होता है। इसीलिए कहा महापापी, क्योंकि वो संशय करता है, तो पाप के सिवा और करेगा क्या? सर्वत्र पापम आशंकते,
और कहेंगे सब पापी है, सब अधर्म है, दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं, सब पापी लोग का भरा हुआ, तो उसमें मैं पापी हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात, पाप करो और मरो। तो सभी पापी है और मैं भी पापी हूं, इसमें कोई पुण्यात्मा नहीं है, और ये भगवान ने ये संसार दिया है तो भोग करो। सारे इंद्रिय विषय दी है भोग के लिए, और ये सारे विषय दिए है भाई, शब्द स्पर्श खाना पीना, भोग करो और मरो, और क्या है जीवन। वो अमुक अमुक तो बड़े बड़े धर्म के नेता भी कहते हैं कि ये सब भगवान ने दिया है, एंजॉय करो, संयम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सेक्स दिया है स्त्री पुरुष को, सेक्स करो भोग करो, इट इज ए गॉड्स डिवाइन गिफ्ट, वो कहते डिवाइन गिफ्ट। शराब दी है तो शराब डिवाइन गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, एंजॉय। मांसाहार करते तो भी कहते गॉड गिफ्ट डिवाइन, एंजॉय। अरे राक्षस हो, बुद्धि भ्रष्ट है, वो धर्म क्या है, अधर्म भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, भ्रष्ट। लेकिन ऐसे प्रचार खूब होता है, और वो सारे जो है पापियों में भी बड़े पापी, और अपने आप को धर्मात्मा, धर्म संस्था, धार्मिक का ढोंग करते। कोई धर्म कर्म नहीं है, केवल पाप ही पाप करते हैं, और कहते हम इंटरनेशनल पाप धर्मात्मा है, हमें आजादी स्वतंत्रता, हमारे धर्म की स्वतंत्रता दीजिए, हम अपने धर्म का पालन। अरे तेरा धर्म क्या है, मारना काटना पीना खाना पीना सेक्स करना, यही तेरा धर्म है, वो तेरे धर्म की स्वतंत्रता, और दूसरों को सारी दुनिया को परेशान करना। तो ये सभी महापापी कहा, संशयात्मा, सर्वाधिक पापिष्ठ, और आपको धर्मात्मा, तो बड़े धर्म है, हमारा धर्म सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा हमारे धर्म में फॉलोअर है, हमारा धर्म दुनिया में नंबर 1 है। हम अरे क्या लूटे रे राक्षस, कोई कल्याण किया दुनिया का, विश्व में कोई सुख शांति किसी को, भोग विलास। तो ऐसे मनुष्य को साधारण वर्तमान जीवन मनुष्य का जो है उसमें भी सुख शांति चैन नहीं मिलता है। साधारण डे टू डे लाइफ, सामान्य लौकिक सुख, पारमार्थिक तो बात छोड़ो, दैवी बात छोड़ो, भौतिक सामान्य लौकिक सुख भी प्राप्त नहीं होता। और वो परलोक भविष्य तो उनका कितना अंधकार, जब वर्तमान ही सब अंधेरा है तो भविष्य में उजाला होगा। वो प्रार्थना भी करते हमारा भविष्य ईश्वर की भगवान की कृपा से उज्जवल होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन एक दिन। भविष्य, अरे अंधेरा ही है भविष्य में भी, जब वर्तमान में अंधेरा है तो भविष्य में उजाला कहाँ से आए। तो परलोक यानी भविष्य और देवलोक, मरने के बाद भी इनको कहीं चैन नहीं, सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सुख की बात तो दूर रही, संशयात्मा की आगे की परेशानी, आगे भी दुर्गति है, मरने के बाद भी जन्म जन्मांतर, परलोक आदि जो है उसमें भी उसको संशय रहता है। इसीलिए संशय नहीं करना चाहिए। तो यहाँ 3 बात भगवान ने बताई कि जो मनुष्य अज्ञानी है, विवेकहीन है, धर्म भ्रष्ट है, कर्तव्य भ्रष्ट है, अर्थ भ्रष्ट है, काम भ्रष्ट है, अध्यात्म से भ्रष्ट है, भौतिक भ्रष्ट है, दैवी भ्रष्ट है, केवल भोग लंपट है, विवेक रहित है, कोई विवेक ही नहीं, न सत्य क्या है असत्य क्या है, आत्मा क्या है अनात्मा,
धर्म क्या है अधर्म क्या है उसका भी विवेक नहीं। एक ही विवेक है, कैसे भी चोरी करो, ईमानदारी से बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर भोग करो, बस यही इनको आता है। और आजकल तो ये चोरी लूट फाट काट भोग करना मार्केट से, और फिर ये महिलाएं भी सब अपना देह व्यापार, तो सोचना है कि भारत में अमेरिका में 60% महिलाएं देह व्यापार कर भोग करना है ना। हमारे देश में भी वो धंधा शुरू हो गया। तो धर्म अधर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई संयम नाम की आवश्यकता ही नहीं है, बस कैसे भी पैसे कमाओ, धर्म से या धर्म अधर्म की खिचड़ी पका के भी पैसे कमाओ और फिर भोग लाओ। परिवार में भी माता पिता भाई बहन सब यही कहते, देखो पैसा लाती है ना, बाकी तो क्या करती है उससे हमें क्या लेना, कमाती है ना। अरे बाबा कैसे कमाती है क्या करती है धंधा, तो उसे धर्म धर्म से कोई मतलब ही नहीं। तो ये विवेकहीन और फिर श्रद्धा रहित, किसी में श्रद्धा नहीं, और सब जगह संशय, संशय आत्मा। तो धर्म से परमार्थ से विनश्यति, भगवान ने कहा नश्यति नहीं, विशेषेण नश्यति। जो धर्म भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट है, परमार्थ से भ्रष्ट हो गई है, हो गया है, उसका जीवन क्या है? अभी मुर्दा ही जीवन है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? मुर्दा दिल, मुर्दा जीवन। इसीलिए भगवान ने संशय करने वाले संशय को महापापी का, संशय आत्मा अयम लोक नास्ति, उसके लिए वर्तमान में कहीं चैन नहीं है, तो क्या करेगा? ड्रग्स लेगा, शराब पिएगा, ददार करेगा और डिप्रेशन टेंशन तनाव में रहेगा, और फिर भविष्य के सपने देखेगा, अंधेरा दिखेगा, और फिर उसको कहीं सुख चैन शांति नहीं, न भीतर शांति है सुख है आत्मतुष्टि है, न बाहर कहीं उसे सुख चैन। और कहीं भी जाता है तो उसको कोई मिलता है क्या? बस यही। इस प्रकार यह विषय से सुख तृप्ति की ओर दौड़ते रहते, इंद्रिय विषय भोग, और मिलता कुछ नहीं है। मिलता है अशांति, दुख, भय, तनाव, टेंशन, ये सारे, फिर भी वही जाता है। तो ये अविवेक और अज्ञान, विवेकहीन समुदाय संसार में हम देख रहे हैं, 90% लोग तो विवेकहीन बुद्धि भ्रष्ट है। पूरा परिवार का परिवार, खानदान का खानदान, उसकी पीढ़ी की पीढ़ी ऐसे ही विवेकहीन नष्ट भ्रष्ट होती है। बच्चा पैदा हो जाता है, फिर ऐसे बाप मरा, बेटा मरा, बाप दादा मरा, क्या है? वही शराब पी के पैदा हुआ, शराब पी के मरा, वो बेटा भी शराब पी के पैदा हुआ मरा, वो भी उसका पोता है, वो भी शराबी। तो ये सब क्या है? ऐसे ही पर मरते हैं। और 90% कोई विवेक नहीं। तो इस प्रकार यह भगवान ने स्पष्ट कह दिया। अब आगे के श्लोक में जो है, संशय रहित जो निष्काम धर्म कर्म योग करने वाले को ही सारे सुख भी मिलते हैं और संसार बंधन से मुक्ति भी मिल जाती है। इसीलिए अब फिर भगवान इतना कहने के बाद वही निष्काम स्वधर्म कर्तव्य कर्म योग की प्रशंसा करेंगे, और अर्जुन को भी कहेंगे कि तुम भी अपना धर्म युद्ध ईश्वरार्थ लड़ने के लिए खड़े हो जाओ।
अपना स्वधर्म कर्तव्य प्रारब्ध वर्तमान देश काल परिस्थिति अनुसार निष्काम भाव से ईश्वरार्थ अपना धर्म कर्म करो तो तुम्हें सुख शांति भी मिलेंगी और सारे संसार बंधन से मुक्ति के द्वार भी खुल जाएंगे। तब आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। योग संन्यस्य कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्य कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। यहाँ भगवान ने संबोधन किया, धनंजय, जिसके लिए धन तो कुछ है ही नहीं, ऐसे चुटकी बजाने से उसके पास करोड़ों अरबों रुपये आ जाए, ऐसे चुटकी। उसके बड़े भैया युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ के लिए अर्जुन को भेजा कि जाओ राजा के पास से धन ले आओ, राजसु यज्ञ में बहुत धन चाहिए। वो कहाँ भी अर्जुन जाता है तो बड़ा राजा है उसका स्वागत करते, आइए अर्जुन महाराज, ये हमारी सारी तिजोरी खजाना खुला है, जितना चाहिए ले जाए। कोई राजा लड़ने के लिए मैदान में नहीं आया, सभी राजा ने अपने खंडार खोल दिए अर्जुन के। अर्जुन राजसु यज्ञ के लिए प्रचुर मात्रा में धन ले आए थे, इसीलिए उसको धनंजय कहे। धन उसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, उसके सामने तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने भंडार खोल के कहते, जो ले जाओ अर्जुन, ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले। धनंजय योग संन्यस्य कर्माणम, जिसने निष्काम कर्म योग की विधि से अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है। योग संन्यस्य कर्माणम, ज्ञान छिन्न संशय, जिसके सारे संशय जो है समाप्त हो गए हैं परमार्थ ज्ञान से, विवेक द्वारा समस्त संशय जिसके समाप्त हो गए, छिन्न आत्मवंतः, जिसने अपनी इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने वश में कर लिया है। आत्मवंत यानी पूरी अंतकरण स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को अपने वश में कर लिया। मन बुद्धि चित्त इंद्रिय अहंकार सब उसके वश में है, काबू में है। आत्मवंत, वह अपने प्रारब्ध अनुसार कर्म करते हुए उसे कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्माणि न निबध्नन्ति, बध्नन्ति निबध्नन्ति, बांध नहीं सकती। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो संशय आत्मा अज्ञानी अश्रद्धालु मनुष्यों की दुर्गति विनाश हो जाता है, ये भगवान ने कहा श्लोक नंबर 40। इसे संक्षेप में कह देते हैं, अग्न्यश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यते नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। एक तो विवेकहीन है, अज्ञानी, और अश्रद्धाना, वेद शास्त्र परंपरा देवी देवता ईश्वर परमेश्वर में श्रद्धा रहित यानी नास्तिक, और संशय युक्त है।
दुविधा युक्त भेद भ्रम में पड़ा रहे, हर विषय में संशय करता है, अध्यात्म में संशय, भौतिक में संशय, दैवी में संशय, परमार्थ में संशय, संशय शक्ति संदेह वहमी। भगवान ने कहा वो तो भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों से विनश्यते पतित हो जाता, न धर्म पुरुषार्थ होता है, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, संपूर्ण रूप से विनश्यते, चारों पुरुषार्थ नष्ट हो जाता, भ्रष्ट हो जाता। संशय आत्मनः, संशय आत्मा को न वर्तमान जीवन है न भविष्य उसका है, अंधेरे में, वर्तमान भी अंधेरे में, भविष्य भी अंधेरे में, और मरने के बाद भी उसे कहीं सुख चैन शांति नहीं, तो केवल अंधेरे में अंधा भटकता रहता है। एक तो अंधा और फिर अंधेरा, और ऐसे ही जीवन जन्म मरण हजारों करोड़ों जन्म जीते हैं, एक नहीं, इनकी भी बड़ी लंबी जन्म जन्मांतर, कोटि जन्म तक ऐसे ही अंधे बनकर अंधेरे में भटकते रहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्माय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। कल महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि पर्व चतुर्दशी तिथि को किया जाता। यह महाव्रत कहा गया। चतुर्दशी आधी रात की योग वाली हो तो उस दिन को शिवरात्रि, इसीलिए 4 प्रहर की पूजा हो। वैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चतुर्दशी तिथि के मालिक भगवान शिव है। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक जो 15 तिथियां है, तो तिथि
जो देवता मालिक होता है, स्वामी होता, उस देवता की उस तिथि में व्रत पूजन करने से हमारे सनातन धर्म में उस देवी देवता की विशेष कृपा उपासक को प्राप्त होती। जैसे आप लोग किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो उसके दिन उसको विशेष गिफ्ट भेंट दे तो उसकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती। ऐसे ही जो देवता है उनके दिन है, उस दिन वह देवता की कृपा से उपासक को विशेष लाभ होता है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी मालिक भगवान शिव है। शिव की तिथि ही चतुर्दशी। आखिर साल में वैसे तो 24 चतुर्दशी आती, उसको भी शिवरात्रि कहते, लेकिन ये जो कल आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि उसके लिए भी शिवलिंगाद्योतभूत कोटि सूर्य समप्रभ। भगवान शिव निर्गुण निराकार तत्व कोटि सूर्य समान साकार सगुण रूप में प्रकट हुए। तो भगवान का शिवलिंग जो है ना, वो निराकार का प्रतीक है, और जो उसकी पीठी है वो साकार का प्रतीक। तो उस दिन, आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का निर्गुण तत्व से सगुण साकार तत्व रूप में प्रागट्य हुआ है, यानी उनका प्रागट्य दिन, साकार सगुण साकार प्रागट्य शिव जी का। इसीलिए इस समय की विशेष महिमा है। महाशिवरात्रि व्रत का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे मनुष्य के भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो। मोक्षार्थी को मोक्ष और भोगार्थी को भोग। इसमें भगवान शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय जप, शिव मंदिर में बैठकर उपासना और काशी में देह त्याग, ये मोक्ष के सनातन साधन है, जो शुद्धिकरण भी करते हैं और मोक्ष दाता है। लेकिन इसमें जो निष्काम भाव से करते उसको मोक्ष प्राप्त होता है, और सकाम भाव से करते हैं उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए शिव जी की रात्रि आराधना है, और इसमें उपवास और रात्रि जागरण की महिमा है। समस्त ऋषि मुनि संत महात्मा आध्यात्मिक अनुष्ठानों में, हमारे सनातन धर्म में उपवास को महत्वपूर्ण माना है। उपवास यानी संपूर्ण विषयों से निवृत्ति। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन वृत्ति से उपराम उपवास। ऐसा नहीं कि हमने कुछ खाया नहीं, एक इंद्रिय को उपवास नहीं, सभी इंद्रियों का उपवास होना चाहिए, ये परम आवश्यक है। सभी इंद्रियों का उपवास। और शिव पुराण के अनुसार कल सुबह महाशिवरात्रि है, तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह का 3 से 5 बजे। फिर स्नान आदि करके मस्तक पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष माला धारण कर, यदि शिवालय है तो शिवालय में, और शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करे, शिव को नमस्कार कर। शिवरात्रि व्रतम ये तद करिष्ये महाफलम निर्विघ्नमस्तु में तत्प्रसाद उच्यते। तो उचित पूजा पाठ तो आप लोग जानते ही है कि देव देव महादेव नीलकंठ हम आपको नमस्कार करते हैं। मैं आपका महाशिवरात्रि व्रत कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो हे देवेश्वर, आपकी कृपा से ये मेरा महाशिवरात्रि व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इसमें
उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, इंद्रिय, मन की चंचलता, विक्षेप उत्पन्न ना हो। तो ऐसे अधिक अनुसार शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर यथाशक्ति जप करे। ओम नमः शिवाय महामंत्र है और इस प्रकार महाशिवरात्रि की फलाहार ग्रहण करें। यदि अशक्त है, बीमार है, तो अपनी योग्यता के अनुसार आहार विहार करे। रात्रि के 4 प्रहर हो, 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 3 और 3 से सुबह 6। ये 12 घंटे 4 प्रहर की पूजा विधि विधान से शिव जी की मंदिरों में होती। यदि आप पूजा न कर सके तो जहाँ शिव मंदिर है वहां जाके पूजा में सहभागी हो। चारों प्रहर की पूजा का विधान। और जो अशक्त है, बीमार है, नहीं कर पा, तो एक प्रहर शाम को 6 से 9 एक प्रहर की पूजा भी कर सकते हैं। तो सभी शुद्ध सामग्री के साथ विधि विधान से पूजा करें। कहे भगवान को, हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैं ये महाशिवरात्रि व्रत कर रहा हूं। अब आपकी कृपा हम पर बनी रहे। क्योंकि भगवान शंकर जो है वो समस्त संसार में समन्वय करने, हमारा सनातन धर्म समन्वय का है, भेद भ्रम वाला नहीं। इस्लाम, ईसाई, दूसरे धर्म, अनेक भेद भ्रम है। हमारे धर्म में, सनातन में, शिव हो, कृष्ण हो, राम, सब समन्वय कर। देखो, भगवान शिव अर्धनारीश्वरी होकर भी कामदेव के विजेता है। भगवान शिव गृहस्थ होते हुए भी परम विरक्त है। देखो कितना समन्वय है। हलाहल विष पान होने के बाद भी विष से अलिप्त है। समस्त रिद्धि सिद्धियों के स्वामी होकर भी उससे उपराम है, विरक्त है। उग्र होते हुए भी सौम्य है। अकिंचन निर्धन होते हुए भी सारे जगत के सर्वेश्वर है। भयंकर विष नाग नाग धारण किए हुए है, फिर भी विष से रहित है। उनके आभूषण देखो, चंद्रमा, नाग, मस्तक पर अग्नि और मस्तक से गंगा धारा, ये सब विरोधाभास है, फिर भी सब भगवान से जुड़ा हुआ है ना, भगवतमय है। ये समन्वय है। हमारे सनातन धर्म में यही विशेषता है कि सब भगवतमय है। इसलिए हम सबकी पूजा भगवत स्वरूप में करते हैं। सिंह है, उसकी नंदी उनका वाहन है, मयूर है, सर्प है, सज सब एक साथ में भगवान शिव के दरबार में। तो ये समन्वय शिक्षा विलक्षण हमारे सनातन धर्म में सर्वत्र समन्वय है। भेद भ्रम और विरोधाभास, ये दूसरे धर्म वाले भेद भ्रम विरोधाभास लड़ते रहे, काटते आपस में भी मरते रहे। सनातन धर्म में ऐसा कोई भेद भ्रम विरोधाभास नहीं है, सब समन्वय शिक्षा देता है। तो ये महाशिवरात्रि भी समन्वय की शिक्षा देने वाली शिवरात्रि है। तो आप अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ये महाशिवरात्रि की उपासना आराधना करें। तो बस, तो इस प्रकार कल जो है महाशिवरात्रि का व्रत महाव्रत है। और कल ही हमारा संन्यास दीक्षा का जो है वो 18 साल पूरे। हमारी संन्यास दीक्षा महाशिवरात्रि वहां मुंबई में पवई पार्क गार्डन में सन 2002 महाशिवरात्रि 12 मार्च को हमारी संन्यास दीक्षा हुई थी। तो इस प्रकार वो संन्यास दिन भी है। सन्यासी को ज्यादा हमारे यहाँ ऋषिकेश में भी महाशिवरात्रि के दिन संन्यास दीक्षाएं होती है।
महाशिवरात्रि के दिन विशेषकर होती है, बाकी साल में और कभी नहीं होती। संन्यास का दिन भी है और जिसको संन्यास दीक्षा देते हैं। इस प्रकार यह महाशिवरात्रि महापर्व है। तो आप सबको ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण।